इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिप्टोन ग्रह को दिखाया जाता है जहां क्रिप्टोनियन रहा करते थे, लेकिन यहां का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग था। इसीलिए यहां के लोगों के पास काफी सारी शक्तियां थी। क्रिप्टोन शहर काफी एडवांस और हाईटेक था। यहां बच्चे पैदा करने के लिए भी टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता और बच्चों के पैदा होते ही उनके काम तय कर दिए जाते थे। फिर हम जोरेल को देखते हैं जो क्रिप्टोन के साइंटिस्ट होते हैं। जोरेल की वाइफ लारा प्रेग्नेंट होती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो काल एल रखते हैं। ये पहला ऐसा बेबी होता है जो कुदरती तौर से पैदा हुआ था। जोरेल मिलने के लिए क्रिप्टोन के लीडर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि क्रिप्टोन अंदर से खत्म हो रहा है और हमारी दुनिया कभी भी बिखर सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हमें दूसरे प्लेनेट ढूंढने चाहिए जहां हम रह सके। तो वो कहते हैं कि हमारी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी और हम करते भी क्या। तो जोरेल कहता है कि तुम मुझे कोडेक्स सौंप दो जिससे मैं अपनी नस्ल की सुरक्षा करूंगा। कोडेक्स एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें लाखों बच्चों का डीएनए होता है और इसकी मदद से ही क्रिप्टोन में बच्चे पैदा किए जाते थे। तभी जोड अपने सैनिकों के साथ वहां हमला कर देता है। जोड क्रिप्टोन का सेनापति होता है और वो उन लीडर में से एक लीडर को मार देता है ताकि वो क्रिप्टोन पर कब्जा कर सके। जोरेल उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये पागल हो गए हैं जिन्होंने क्रिप्टोन को बर्बाद कर दिया। और फिर वो जोरेल को कहता है कि हम मिलकर अपनी नस्ल की हिफाजत करेंगे और एक साथ उन सारी कमजोर नस्लों को मिटा देंगे जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो जोरेल उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो जोड अपने सैनिकों को जोरेल को जेल में बंद करने के ऑर्डर देता है। वो उसे कैद करने के लिए लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जोरेल उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। फिर वो अपने ड्रैगन को वहां बुलाता है जिसका नाम हराका होता है। वो उस पर बैठकर प्रजनन कक्ष की तरफ निकलता है क्योंकि वही कोडेक्स होता है। वो वहां पहुंचकर प्रजनन कक्ष के बीचों बीच जाकर उस कोडेक्स को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वहां अलार्म बजने लग जाते हैं क्योंकि कोडेक्स को चुराना एक संगीन जुर्म होता है और वो फटाफट वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी वहां जोड के रोबोट आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि जनरल जोड का हुक्म है कि तुम कोडेक्स हमारे हवाले कर दो। लेकिन जोरेल वहां से कूद जाता है और हराका उसे बचाकर वहां से निकल जाता है। वो सभी रोबोट से बचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है जहां वो लारा से पूछता है कि क्या तुमने वो ग्रह ढूंढ लिया जहां हम अपने बेटे को भेजने वाले हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैंने वो ढूंढ लिया और वो ग्रह अर्थ होता है। लारा उसे कहती है कि अगर ये यान वहां नहीं पहुंचा तो ये अकेला ही मर जाएगा, इसीलिए मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती। तो जोरेल उसे समझाता है कि क्रिप्टोन का अंत नजदीक है और यही हमारी आखिरी उम्मीद है और हमारा बेटा वहाँ सुरक्षित रहेगा। तो लारा भी मान जाती है। जोरेल अपने बेटे को उस मशीन में रख देता है और वो उस कोडेक्स को अपने बेटे के डीएनए में डाल देता है ताकि जोड उस कोडेक्स को कभी हासिल ना कर सके। फिर वो उस शिप में एक की एंटर करता है जिसमें वो बेबी एक स्पेसशिप में लॉन्चिंग के लिए तैयार होने लग जाता है, लेकिन तब तक वहाँ जोड अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। जोरेल भी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और जोड और जोरेल के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोरेल काफी ताकतवर होता है इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी लारा भी उस स्पेसशिप को लॉन्च कर देती है। यह देखकर जोड धोखे से जोरेल को मार देता है और फिर वो बाहर आकर अपने सैनिकों की मदद से उस शिप पर हमला करवाता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा स्पेसशिप आकर जोड के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यान क्रिप्टोन के उच्च अधिकारियों का होता है जो जोड और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें फैंटम जोन की कड़ी सजा सुनाई जाती है जो क्रिप्टोन की सबसे खतरनाक सजा होती है, जिसमें उन्हें ताबूत में जमा कर स्पेस में सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिप्टोन ग्रह का विनाश होना स्टार्ट हो जाता है और लारा इसे अपनी आंखों से देख रही होती है और देखते ही देखते क्रिप्टोन ग्रह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं हमें काल का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो धरती पर एक जगह लैंड कर जाता है जहां काल एल यानी कि सुपरमैन एक शिप में नौकरी कर रहा होता है। तभी वहां उन्हें खबर मिलती है कि पास वाले डेक पर कुछ हादसा हुआ है, इसीलिए वहां हेलीकॉप्टर से मदद बुलवाते हैं, लेकिन आग लगने की वजह से वो उन्हें नहीं बचा पा रहे थे। यह खबर सुनते ही काल सीधा उस डेक पर पहुंच जाता है जहां वो ऊपर चढ़कर डेक में फंसे सभी लोगों को बचाकर ऊपर हेलीपैड पर ले आता है। यह देखकर हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और काल उन सभी को अंदर बिठा देता है, लेकिन तभी वहां एक लोहे का टावर आग की वजह से गिरने वाला होता है। यह देखकर काल अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की मदद से उस टावर को गिरने से रोक देता है, जिससे वक्त रहते वो हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है, लेकिन काल उस टावर के साथ ही पानी में गिर जाता
जाता है और उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लग जाती है कि जब वो छोटा था तब वो अपनी पावर से भर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे हर एक छोटी से छोटी आवाज सुनाई दे रही थी और वो सभी चीजों के आर पार देख पा रहा था, जिससे काल काफी घबरा जाता है और वो स्टोर रूम में जाकर छिप जाता है। टीचर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसकी माँ को बुलाते हैं जिनका नाम मार्था होता है। काल अपनी माँ को कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो मार्था उसे समझाती है कि तुम दुनिया को ऐसे समझो जैसे ये एक टापू हो और तुम सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस करो, जिससे काल अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर पाता है। इन यादों की वजह से क्लार्क की आंख खुल जाती है और वो वहाँ से किनारे पर आकर किसी आदमी के कपड़े चुरा लेता है और वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे एक स्कूल बस दिखाई देती है और उसे फिर से अपने बचपन की यादें याद आने लगती है कि जब वो एक बार स्कूल जा रहा था तो उसकी बस का टायर ब्लास्ट होने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे वो बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी। सभी बच्चे पानी में डूब रहे थे। ये देखकर काल उनकी मदद करने के लिए उस बस को उठाकर किनारे पर लेकर आ जाता है और फिर वो वापस पानी में जाकर पीट की भी जान बचाता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उसके अंदर सुपर पावर है। और पीट की मदर अपने बेटे को लेकर काल के घर पहुंच जाती है और वो काल के मॉम डैड यानी कि मार्था और जॉनथन से कहती है कि आपके बेटे में सुपर पावर है, लेकिन जॉनथन और मार्था नहीं चाहते थे कि दुनिया को इस बारे में पता चले क्योंकि दुनिया उसे नहीं अपनाएगी। इसीलिए वो पीट की मॉम से कहती है कि आपके बेटे को जरूर कोई वहम हुआ होगा। जॉनथन काल के पास जाता है। काल अपने डैड से कहता है कि मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था, तो जॉनथन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम्हें अपनी शक्तियों को छिपाना होगा। तो काल कहता है कि क्या मैं उन्हें मरने देता, तो उसके डैड कहते हैं कि सवाल हमारी यहाँ लोगों की जान का नहीं है, क्योंकि जब दुनिया को तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और तुमने देखा ना कि पीट की मॉम डर गई थी। तो काल कहता है कि क्या वो सही थी कि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तो जॉनथन उसे गैराज में लेकर जाता है जहाँ उसे वो स्पेसशिप दिखाते हैं जिसमें उन्हें काल मिला था। फिर वो उसे एक की देते हैं जिस पर एस लिखा हुआ था और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमें ये भी मिला था और मैं इसे चेक करवाने के लिए एक बहुत बड़े धातु वैज्ञानिक के पास लेकर गया, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस धातु से इसे बनाया गया है उस धातु का धरती पर कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई मकसद है और तुम्हारे पास जो पावर है उसके एक दिन तुम शुक्रगुजार होंगे। तो काल कहता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मैं सिर्फ आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे ही हो, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में तुम्हारा कोई दूसरा पिता भी होगा जिसने तुम्हें कोई मकसद दिया होगा और तुम्हें उस मकसद को खोजना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी पूरी उम्र क्यों ना निकल जाए। जिससे हमें पता चलता है कि काल अपने मकसद की तलाश कर रहा होता है। वहीं फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि काल एक रेस्टोरेंट में होता है जहां वो दो सैनिकों की बातें सुनता है जो कह रहे होते हैं कि अंटार्कटिका में उन्हें एक स्पेसशिप मिला है जो 20,000 साल पुराना है, जिस पर एयरकॉम रिसर्च कर रही है। यह सुनते ही काल वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें लोइस लेन को दिखाया जाता है जो डेली प्लेनेट की रिपोर्टर होती है। वो वहाँ अंटार्कटिका में न्यूज कवर करने आई होती है और जब वो रात को उस जगह की फोटो क्लिक कर रही होती है तो उसे उस फोटो में एक आदमी दिखाई देता है जो ऊपर जा रहा होता है। लोइस को उस पर शक होता है, इसीलिए वो भी ऊपर जाने लगती है। वहीं काल बर्फ को अपने लेजर पावर की मदद से पिघलाते हुए उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। फिर वो उसके अंदर जाता है जहां उसे एक डिवाइस दिखाई देता है जिसमें एक की इंटर करने का शेप होता है और वो शेप बिल्कुल उस चाबी की तरह होता है जो काल के पास होती है। काल उस चाबी को उस मशीन में एंटर कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक रोबोट काल पर हमला कर देता है। यह देखकर काल कैसे भी करके उस चाबी को उस डिवाइस में फिट कर देता है, जिससे वो रोबोट वहीं रुक जाता है। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ लोइस भी उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है और वो वहाँ फोटो क्लिक करने लगती है, जिससे वो एआर रोबोट लोइस पर हमला कर देता है। लोइस इंजर्ड हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। काल उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और वो उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लोइस उससे डर रही होती है, लेकिन काल उसे शांत करता है क्योंकि उसके घाव पर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। फिर वो अपने लेजर पावर की मदद से उसके घाव को सही कर देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और बर्फ से वो स्पेसशिप बाहर आकर वहाँ से चला जाता है। और जब लोइस की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो बर्फ में अकेली पड़ी हुई है। और फिर जब वो वापस आकर इस सब के बारे में अपने बॉस को बताती है तो वो इस पर न्यूज प्रिंट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी कोई भी न्यूज नहीं छाप सकता जिसमें जिक्र हो कि एलियन हमारे बीच है, क्योंकि इससे लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। और वैसे भी आर्मी मना कर रही है कि वहाँ कोई स्पेसशिप
था। वहीं हमें वही स्पेसशिप दिखाया जाता है जो किसी अनजान जगह पर लैंड हो गया था और काल भी उसी में होता है। तभी उसके सामने वहाँ जोरेल की होलोग्राम इमेज आती है। काल उनसे पूछता है कि आप कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता की होलोग्राम इमेज हूँ। तो काल उन्हें कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा और मैं कहाँ से आया हूँ। तो जोरेल उसे बताता है कि तुम क्रिप्टोन से आए हो, जहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी खराब था। बहुत पहले हमने हजारों यान नए ठिकानों की खोज के लिए पूरे ब्रह्मांड में भेजे थे ताकि हम उन पर कब्जा कर सके, और ये यान भी उन हजारों में से एक था जो इस मुहिम पर निकला था। और हम ग्रहों पर कब्जा करके अपनी मशीनों की मदद से वहाँ के वातावरण को अपने अनुसार डाल लेते थे। इसी तरह हमारी सभ्यता सदियों तक फली फूली। हमने एक मुकाम हासिल किया, फिर हमने अपनी जरूरत के हिसाब से नस्ल बनानी शुरू की। कायनात ने नए ठिकाने ढूंढने पर रोक लगा दी, जिससे हमारे कुदरती भंडार खत्म होते गए। नतीजन हमारा ग्रह कमजोर होता रहा और एक दिन हमारे सेनापति जनरल जोर्ड ने तख्त पलटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लारा और मुझे आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो गया था। इसीलिए हमने तुम्हें उससे बचाने के लिए ये कदम उठाए। फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ बच्चे बनाए जाते थे। वो उसे बताते हैं कि बच्चे बनाने से पहले ये तय किया जाता था कि वो बड़ा होकर सिपाही बनेगा या फिर कुछ और। तुम्हारी माँ और मुझे लगता था कि अगर कोई बच्चा समाज के नियमों के खिलाफ जाकर जिंदगी गुजारना चाहेगा तो कैसे गुजारेगा, इसीलिए तुम क्रिप्टोन की पहली कुदरती पैदाइश बने। काल उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं था क्योंकि चाहते हुए भी हम ऐसा नहीं कर पाए। तो काल कहता है कि मतलब मैं अकेला हूँ। तो उसे समझाते हैं कि तुम इस पृथ्वी के भी उतने ही हो जितने की क्रिप्टोन के, और तुम इससे दोनों जहान की खूबियाँ अपना सकते हो। तुम वो सपना हो जिसके लिए हमने अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर वो उसे उसका सुपरमैन सूट दिखाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के लोग हमसे अलग है, लेकिन ये अच्छा ही है क्योंकि अगर तुम उन्हें राह दिखाओगे तो वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने की। और इस एलवश के निशान का मतलब है उम्मीद। फिर काल उस सूट को पहन लेता है, लेकिन वो कहता है कि मुझ में इतनी पावर क्यों है। तो उसके डेड बताते हैं कि पृथ्वी का सूरज क्रिप्टोन के सूरज से ज्यादा रोशन है, जिसका तुम्हें फायदा हुआ है और तुम्हारे शरीर की शक्तियाँ मजबूत हुई है। फिर काल अपनी शक्तियों को आजमाने लग जाता है, जिससे वो फ्लाई करने लग जाता है। वहीं हमें लोइस को दिखाया जाता है जो काल को ढूंढ रही होती है ताकि वो दुनिया के सामने उसका सच ला सके। वो ढूंढती ढूंढती काल के क्लासमेट पीट के पास पहुंचती है, जिससे उसे काल के घर का पता मिल जाता है। और जब वो काल के घर पर जाती है तो काल भी वहीं होता है। वो काल से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। तो काल उसे बताता है कि मेरे डैड को लगता था कि अगर दुनिया को मेरी असलियत पता चल गई तो वो डर के मारे मुझे नहीं अपनाएंगे। और फिर वो उसे अपने बचपन का इंसिडेंट बताता है जब वो अपने डैड और मोम के साथ कहीं जा रहा था। तभी वो देखते हैं कि आगे एक टोर्नेडो आ रहा है। ये देखकर वो सभी पुल के नीचे छिपने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनका डॉग गाड़ी में छूट गया है। इसीलिए काल उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं और वो खुद उसे लेने जाते हैं। जब वो जैसे ही डॉग को बाहर निकालते हैं तभी वहाँ एक गाड़ी उड़कर उनकी गाड़ी पर गिर जाती है, जिससे उनका पैर गाड़ी की डोर में फंस जाता है। ये देखकर काल उनकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और उस टोर्नेडो की चपेट में आकर मर जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में काल कहता है कि मैंने अपने डैड को खो दिया क्योंकि मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो वक्त मेरे दुनिया के सामने आने के लिए सही नहीं था, क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए तैयार नहीं थी। इससे लोइस भी समझ जाती है और वो इस आर्टिकल पर काम करना बंद कर देती है। वहीं काल अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने अपने माता पिता को ढूंढ लिया और अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मार्था भी इससे काफी खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी गम होता है कि वो उससे दूर चला जाएगा। तो काल अपनी माँ से वादा करता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक यूएफओ धरती पर आ रहा है। सभी लोग इस न्यूज को देख रहे होते हैं। वहीं काल भी उस यूएफओ को पृथ्वी पर आते हुए देख रहा होता है। तभी अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है और टीवी और मोबाइल में अचानक जोड का एक मैसेज शो होने लग जाता है, जिसमें जोड सभी को कहता है कि मेरी दुनिया ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर है और मैं तुम्हारी दुनिया पर बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ और एक अरसे से हमारी दुनिया का आदमी तुम्हारी दुनिया में है। इसीलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि उस शख्स को मेरे हवाले कर दिया जाए। और फिर वो काल को एक मैसेज देता है कि 24 घंटे के अंदर खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना पृथ्वी की तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। लोइस भी इस मैसेज को सुन रही होती है। वहीं अगले दिन लोइस का बॉस उसे बताता है कि तुम काल के आर्टिकल पर काम कर रही थी, इसीलिए FBI तुम्हें ढूंढ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम गद्दार हो। यह सुनकर लोइस अपने घर से भागने लग जाती है, लेकिन FBI उसे पकड़
लेती है। वहीं हमें काल को दिखाया जाता है जो जनरल के पास आता है और उसे कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे लोइस लेन से बात करनी है। तो जनरल उसकी शर्त मान लेता है और फिर उसे हथकड़ी पहनाकर लोइस से मिलवाता है। लोइस उससे कहती है कि तुम जोड के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो। तो काल कहता है कि मैं इंसानियत को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाता है जो काल को कहता है कि अगर आपने मिस लेन को अपनी असली पहचान बता दी है तो क्यों ना हमें भी बता दो। तो काल अपनी हथकड़ियाँ तोड़ देता है और उन्हें कहता है कि आप मुझसे डरते हैं क्योंकि आप मुझे काबू नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूँ। तो जनरल कहता है तो फिर क्या जोड हमारा दुश्मन है। तो काल कहता है कि ऐसा हो भी सकता है। तो जनरल कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे ऑर्डर्स मिले कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। तो काल कहता है कि आप अपना फर्ज निभाइए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोड का शिप काल को लेने के लिए आ जाता है। उस शिप में से कमांडर फ्यूरा बाहर आती है। वो काल से कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर वो जनरल के पास जाती है और उसे कहती है कि जनरल जोड चाहते हैं कि लोइस हमारे साथ चले। तो मना कर देते हैं कि हमारी सिर्फ एलियन की बात हुई थी, आपने हमसे कोई इंसान नहीं मांगा था। तो लोइस कहती है कि मैं जाने को तैयार हूँ। फिर वो उन दोनों को लेकर स्पेस में जाती है जहाँ रास्ते में काल उसे वो एस की देता है। वो शिप स्पेस में जोड के यान में पहुँचता है जहाँ लोइस को ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है ताकि वो सांस ले सके। फ्यूरा उन्हें जोड के पास लेकर जाती है जहाँ काल को कमजोरी होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लोइस इससे काफी डर जाती है और वो जोड से कहती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो जोड कहता है कि इसे पृथ्वी के वातावरण की आदत हो गई है, इसीलिए हमारे वातावरण में कमजोर पड़ रहा है। तो लोइस उसकी मदद करने को कहती है। तो जोड कहता है कि इसके साथ जो हो रहा है वो होना जरूरी है। काल बेहोश हो जाता है। फिर जोड काल को एक विजन दिखाता है जिसमें वो कहता है कि मैंने अपनी नस्ल और सभ्यता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बदले में मुझे और मेरे अफसरों को फैंटम जोन की कड़ी सजा सुनाई गई, लेकिन हमारी दुनिया की तबाही ने हमें आजाद कर दिया। फिर हमने जीवन की खोज में पुराने सभी ठिकाने खोज डाले, पर हर जगह सिवाय मौत के हमें कुछ न मिला। लेकिन हमने वहाँ की मशीनों को इकट्ठा किया और मौत की मशीन बनाई। 33 साल हमने मेहनत की। फिर जब तुमने उस पुराने यान को शुरू किया जिससे हमें तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया। फिर उसे बताता है कि क्रिप्टोन में आने वाले हर बच्चे का डीएनए कोडेक्स में होता था जिसकी सारी जानकारी एक रजिस्टर में लिखी होती थी। तुम्हारे पिता ने वही कोडेक्स चुराकर उस यान में छिपा दिया जो तुम्हें यहाँ लाया ताकि हमारी नस्ल फिर से पृथ्वी पर जी सके। फिर उसे मौत की मशीन से बताता है कि हम किस तरह धरती का वातावरण बदल देंगे और सभी इंसानों को मार देंगे ताकि क्रिप्टोन फिर से बच सके, जिससे काल की आँख खुल जाती है। तो देखता है कि उसे चेन से बांधा गया है। जोड उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मेरे रास्ते में आ रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। फिर वो स्पेसशिप लेकर अर्थ पर जाता है ताकि कोडेक्स वापस ला सके। काल खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे कहता है कि तुम अपनी मेहनत जाया कर रहे हो क्योंकि पृथ्वी के ऑक्सीजन से जो ताकत तुमने हासिल की थी वो हमारे यान पर आकर तुम खो चुके हो। फिर वो उसका ब्लड सैंपल लेता है। वही लोइस को एक रूम में बंद कर दिया जाता है जहाँ उसे वो एस की एंटर करने का लॉक दिखाई देता है। लोइस जैसे ही उस चाबी को उसमें डालती है जिससे जोएल उस शिप के मेन कमांड फार्म में अपलोड हो जाता है और उसका होलोग्राम लोइस के सामने आ जाता है। लोइस उससे डर जाती है और कहती है कि आप कौन है। तो जोएल उसे कहता है कि मैं काल का पिता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि ये यान मैंने ही बनाया है। फिर वो लोइस को कहते हैं कि हम जोड को रोक सकते हैं और उसे फैंटम जोन में वापस भेज सकते हैं। तो लोइस कहती है कि कैसे। तो जोएल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम काल को सिखा देना। फिर वो वहाँ शिप का वातावरण चेंज कर देते हैं जिससे वहाँ अलार्म बजने लग जाता है और जोड के लोग उसे पकड़ने आने लगते हैं, लेकिन जोएल उसे बचाता है। लोइस भी गन से उन्हें शूट करती है। जोएल उसे कैप्सूल में बिठाता है और कहता है कि याद रखना कि उन्हें रोकने के लिए फैंटम ड्राइव जरूरी है, लेकिन तभी वहाँ फ्यूरा उस पर हमला कर देती है, लेकिन लोइस उसके वार से बच जाती है और वो इजेक्ट कैप्सूल लॉक होकर धरती पर जाने लगता है, मगर फ्यूरा उस पर गन से फायर कर देती है जिससे उसके कैप्सूल में छेद हो जाते हैं। वही काल को ऑक्सीजन मिलने की वजह से उसकी पावर वापस आ जाती है और वो खुद को आजाद कर लेता है। जोएल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम ही हो जो पूरी अर्थ को बचा सकते हो। फिर उसे लोइस का कैप्सूल दिखाता है और कहता है कि लोइस उसके अंदर है। फिर काल अपनी फुल स्पीड में उस कैप्सूल के पास जाता है और उसके अर्थ पर ब्लास्ट होने से पहले ही वो लोइस को उसमें से निकाल लेता है जिससे वो सेफली बच जाती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जोड काल के घर पर जाता है और मार्था से पूछता है कि काल जिस यान में यहाँ आया था वो कहाँ है, लेकिन मार्था उसे कुछ नहीं बताती। तो फ्यूरा उस पर अटैक करती है जिससे मार्था बता देती है कि वो गैराज में है। फ्यूरा
फ्यूरा उस गैराज में जाती है और जब वो उस यान को चेक करती है तो उसमें कोडेक्स नहीं होता और वो जोड को बताती है। जोड गुस्से में काल के घर को तबाह कर देता है। वो मार्था से पूछता है कि कोडेक्स कहाँ है। तभी काल उड़ता हुआ आता है और वो जोड को पकड़कर बहुत मारता है क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था और वो एक फ्यूल स्टेशन पर जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे जोड का हेलमेट भी खराब हो जाता है और वो भी अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे आवाजें सुनाई देती है तो काल उसे कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे फोकस करना सिखाया है। तभी वहाँ फ्यूरा अपना शिप लेकर आ जाती है और वो काल पर अटैक करके जोड को वहाँ से ले जाती है, लेकिन वो अपने 2 सैनिकों को वहाँ काल से लड़ने के लिए छोड़कर जाता है। तभी कर्नल भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है और वो उन तीनों पर हमला करने लगता है। ये देखकर जोड के सोल्जर सैनिकों को मारने लगते हैं, लेकिन काल उन्हें बचाता है। काल जोड के सैनिकों पर हमला करता है और उसमें से एक सैनिक को दूर फेंकता है। वहीं फ्यूरा कर्नल को मारने लगती है, लेकिन तभी काल उसे बचा लेता है, जिससे फ्यूरा का हेलमेट भी क्रैक हो जाता है और उसे कहती है कि तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम एक को बचाओगे और लाखों मरेंगे। तभी वहाँ फ्यूरा का साथी काल पर ट्रेन से हमला करता है, जिससे वो दूर चला जाता है और फ्यूरा का शिप वहाँ आकर उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं जब सैनिक काल के पास जाते हैं तो सही सलामत होता है और अब कर्नल को भी विश्वास हो जाता है कि काल हमारा दुश्मन नहीं है। काल अपने घर पर जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को कहता है कि जोड ने कहा है कि जो कोडेक्स वो ढूंढ रहा है उससे मेरी नस्ल फिर से पैदा हो सकती है, लेकिन वो इस प्रति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तभी लुइस भी वहाँ आ जाती है और वो काल को कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसे कैसे रोक सकते हैं। वहीं जोड को साइंटिस्ट बताता है कि मैंने कोडेक्स ढूंढ लिया है और वो कहीं नहीं बल्कि काल के अंदर है, क्योंकि जोरेल ने वो कोडेक्स चुराया जिसमें करोड़ों लोगों का डीएनए था और उसे अपने बेटे के डीएनए में मिला दिया। तो जोड उसे कहता है कि क्या डीएनए निकालने के लिए काल का जिंदा होना जरूरी है? तो कहता है कि नहीं। तो जोड मौत की मशीन अर्थ पर भेजने की तैयारी करने को कहता है ताकि अर्थ का वातावरण क्रिप्टोन की तरह किया जा सके, जिससे इंसान मर जाएंगे। जोड के यान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा शहर में आ जाता है और दूसरा टुकड़ा हिंद महासागर में कहीं जाकर गिरता है। फिर जोड फैंटम ड्राइव को ऑन कर देता है, जिससे वो दोनों मशीनें एक्टिवेट हो जाती है और वो अर्थ के मास पर असर करना शुरू कर देती है, जिससे हर तरफ तबाही मचने लग जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कर्नल भी ये सब देख रहा होता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये टेरोफॉर्मिंग कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी तकनीक होती है जिससे वो धरती का वातावरण बदल देंगे और इसे क्रिप्टोन बना देंगे, जिससे यहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। वहीं एक फौजी उन्हें बताता है कि मेरी कर्नल हार्डी से बात हुई है, जो रास्ते में है और सुपरमैन भी उन्हीं के साथ है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि लोइस जनरल को बताती है कि यह वही यान है जिसमें काल आया था। फिर काल उन्हें बताता है कि इस यान में फैंटम ड्राइव नाम की एक चीज है जो अंतरिक्ष को भेज सकती है और जोड का यान भी इसी तकनीक से बना है। इसीलिए अगर हम किसी तरह दोनों ड्राइव्स को एक दूसरे से टकरा दे तो ब्लैक होल पैदा किया जा सकता है, जिससे वो सभी ब्लैक होल में चले जाएंगे। फिर उन्हें प्लान बताता है कि आप इस यान से उस मशीन पर हमला करना और मैं हिंद महासागर में जाकर उस मशीन को रोकता हूँ। जनरल भी उसकी बात मान लेता है। लोइस काल को कहती है कि अगर यहाँ का वातावरण क्रिप्टोन की तरह हो रहा है तो तुम्हारी शक्तियाँ भी कमजोर पड़ जाएगी। तो काल कहता है कि मुझे किसी भी तरह इन करोड़ों लोगों की जान बचानी होगी। फिर काल हिंद महासागर की तरफ निकल जाता है। वहीं जनरल भी उस प्लेन को लेकर सिटी की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें जोड को दिखाया जाता है जो उस यान में जाता है जिसमें प्रजनन कक्ष था और वो उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सुपरमैन भी उस मशीन के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो मशीन उस पर हमला करने लगती है। जनरल भी उस सिटी में उस मशीन पर जेट से हमला करवाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो सारे बम नीचे की तरफ चले जाते हैं और वो जेट भी नीचे जाकर क्रैश होने लगते हैं। वहीं सुपरमैन भी बहुत कोशिश करने के बाद उस मशीन से जीत नहीं पा रहा था, लेकिन फिर वो अपनी पूरी पावर को कंसंट्रेट करके उस मशीन पर वार करता है, जिससे वो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पूरी प्रोसेस बंद हो जाती है। ये देखकर कर्नल और लोइस भी समझ जाते हैं कि सुपरमैन ने अपना काम कर दिया है, इसीलिए वो भी उस यान को उस मशीन पर गिराने के लिए जाने लगते हैं। लोइस उस एस्की को उस यूएफओ में डाल देती है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसमें फिट नहीं होती, जिससे उन सबको कुछ समझ नहीं आता। वहीं जोड भी वहाँ पहुँच जाता है और उस प्लेन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सुपरमैन वहाँ पहुँच जाता है और वो सीधा ही उस यान में पहुँच जाता है। फिर वो लेजर की मदद से उस पूरे शिप को कट कर देता है, जिससे वो शिप नीचे गिर जाता है और उस शिप में मौजूद प्रजनन कक्ष भी तबाह हो जाता है। वहीं फ्यूरा उस प्लेन में पहुँच जाती है और उन पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट उस की को उसमें एंटर कर देता है, जिससे वो फैंटम ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है। फ्यूरा कर्नल को मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल उस प्लेन को शिप से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सभी फैंटम जोन में पहुंच जाते हैं और लोइस भी उसमें जाने लगती है।
है, लेकिन तभी सुपरमैन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लोइस और कार्ल भी एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कार्ल जोड के पास जाता है। जोड उसे कहता है कि हम इस मिट्टी पर नया क्रिप्टोन बसा सकते थे, लेकिन तुमने हमारे बजाय इंसानों का साथ दिया, इसीलिए मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। फिर वो कार्ल पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। जोड कार्ल को स्पेस में लेकर जाता है और उसे बहुत मारता है और वो दोनों एक म्यूजियम में जाकर गिरते हैं जहाँ दूसरे लोग भी होते हैं। कार्ल जोड को पकड़ लेता है, लेकिन जोड लेजर से लोगों को मारने लगता है। ये देखकर कार्ल को न चाहते हुए भी जोड को जान से मारना पड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ल अब डेली प्लेनेट न्यूज कंपनी में नौकरी करने लग जाता है ताकि उसे सारी दुनिया की न्यूज मिलती रहे, और जब वो किसी मिशन पर जाए तो उससे कोई सवाल न पूछे। और यहीं पर फिल्मी कहानी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।